नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत दिनों से सोच रहे थे किसी नए विषय पर एक वीडियो निर्गत किया जाए, जिससे आप सभी को कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हों, कुछ नए चीज़ आपको नया शोध आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसी विषय को लेकर बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम कई दिनों से यही सोच रहे थे कि किस विषय पर वीडियो आपको दी जाए जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो। इसी विषय पर चिंतन करने के बाद भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जिसमें भारत के संस्कारों से लेकर गुरु शिष्य की परंपरा और गुरु धर्म किस प्रकार से निभाना है, इसका बहुत अच्छा वर्णन, और सभी चिकित्साई विषयों से लेकर, चाहे वो मेडिकल साइंस के विषय हों, चाहे वो मैथमेटिक्स के विषय हों, हर विषय की पर भारत के विद्यार्थियों की पकड़, भारत के खगोल शास्त्रियों की पकड़ किस प्रकार से थी, उसका एक अच्छा उदाहरण नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, हमारे भारत का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय, जो भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था को परिदर्शित करते हैं। मित्रों, भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था, जिस विषय पर आज हम वीडियो निर्गत कर रहे हैं, वह भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था को दिखलाता है। आज के समय में जब शासन इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद भी उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमें प्रदान नहीं करा पा रहा कि हम विश्व में अपना कुछ स्थान बना सकें। हमने टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट में देखा तो कई दूर दूर तक भारत की यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं हैं, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू विश्वविद्यालय हो, दूर दूर तक नाम नहीं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का मूल सूत्र है। हमारे यहाँ के अच्छे विद्यार्थी, जो समृद्ध घर के लोग बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु एक समय ऐसा था कि जब भारत विश्व गुरु बन गया, और आज हम उसे विश्व गुरु बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो प्राचीन काल के भारत के विश्व गुरु में इतिहास और विदेशी यात्री हेंगसांग अपनी पुस्तक पर किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय, जिस नालंदा विश्वविद्यालय पर रहकर हेंगसांग ने अध्ययन किया, वो बताता है कि जब वहाँ पर कोई विद्यार्थी प्रवेश के लिए आता था तो द्वार पर जो आज की वजह सिक्योरिटी गार्ड, वो इंटरव्यू लिया करते थे। उसके इंटरव्यू के आधार पर उस विद्यार्थी को उस विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जब बख्तियार खिलजी, जो इक्तेदार था कुतुबुद्दीन ऐबक, इक्तेदार क्या होता है कि जब मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, जिस व्यक्ति से सैन्य सहायता ली जाती थी उस सेना को वेतन नहीं दिया जाता था। तो जो सेना का प्रमुख होता था, सेनापति होता था, उसे कुछ भूमि दे दी जाती कि इस भूमि के वाहन से तो अपनी सेना का निर्माण करो, और फिर जब केंद्र बुलाए, जब राजा बुलाए, जब सुल्तान बुलाए, तो उसकी सहायता के लिए तुम जाओ। उसी प्रकार बंगाल का इक्तेदार बख्तियार खिलजी जब नालंदा विश्वविद्यालय के पास से गुजरा, तो उसने उस विश्वविद्यालय के बारे में सुना कि हाँ, इतनी बड़ी पुस्तकालय है, इतना बड़ा विश्व के का ज्ञान भंडार बड़ा हुआ है। उस विश्वविद्यालय के अंदर एक पुस्तक भिजवाई उसने, अर्थात कुरान की पुस्तक उस विश्वविद्यालय के अंदर भिजवाई। तो उसने पूछा कि जब सब ज्ञान इस कुरान की पुस्तक पर है, इतनी सारी किताब लिखने की क्या आवश्यकता है, और जब एक ही ईश्वर की पूजा करनी है तो इसकी ही पूजा करनी। दोनों का ही उत्तर था, मतलब विश्वविद्यालयों को नष्ट करना है। बख्तियार खिलजी ने अपने इस उद्देश्य और विध्वंसिक कार्य करने के लिए संपूर्ण विश्वविद्यालय में आग लगा दी। प्राचीन इतिहासकार लिखते हैं कि 6 महीने तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था जलकर राख हो गई। आगे बढ़ा उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आग लगाई, और आगे बढ़ा उसने शारदा विश्वविद्यालय पर आग लगाई, और इसी प्रकार हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दिल्ली के पास अजमेर में एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय में कभी पृथ्वीराज चौहान ने अध्ययन किया था, उस विश्वविद्यालय पर भी उसने आग लगा दी। मध्य प्रदेश के महेश्वर में एक विद्यापीठ था, और मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास एक खगोल शास्त्रीय वैद्यशाला थी। उस वैद्यशाला से ज्योतिषीय ग्रंथों का, खगोल शास्त्रीय ग्रंथों का, एस्ट्रोलॉजी के उन ग्रंथों का निर्माण होता था जो भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था को परिदर्शित करते थे। पर वर्तमान में वो स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही मित्रों। इसलिए हम सभी भारतीयों को प्रयास करना चाहिए कि हम भारत को जिस विश्व गुरु बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो हमारे किए हुए कार्यों से या हमारे किए जा रहे कार्यों से भारत विश्व गुरु बने।
इसलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने मूलभूत संस्कारों का वहन करना और मूलभूत संस्कारों के अनुसार हमें चलना हमारे लिए परम आवश्यक है। मित्रों, आज का वक्तव्य यहीं तक, और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जल्द शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया विस्तृत वीडियो हम जारी करेंगे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा साबित हो। मित्रों, इसी प्रकार इतिहास, ज्योतिष, धर्म और अपने मूल्यों को जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकती हैं, क्योंकि सनातन का एक श्लोक है, सत्यम परो सदाचारा सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम भगवतो रूपम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसी के साथ जय श्री राम।